गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 17 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 1700 हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हैं अब तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज क्लास नंबर 18 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं KVS, NVS, DSSS और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिया है। और उससे भी पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, हम राज्य लिए मरते हैं किसकी काव्य पंक्ति है? हम राज्य लिए मरते हैं किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। देवी दिन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवी दिन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गबन। तो गबन उपन्यास का बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है देवी दिन। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, उनके पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जैसे जालपा, रमानाथ, होरी, धनिया, गोबर, ये सभी पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे हिंदी साहित्य में। और कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो इसके लेखक हैं रिचर्ड्स। सेक्रेड वुड ये किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं T.S. इलियट। लिरिकल बैलेड्स ये किसने लिखा है? तो लिरिकल बैलेड्स इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वर्ड्सवर्थ, बहुत ही प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि हैं। और ये प्रश्न जो है नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएटिक्स के कवि कौन हैं? तो पोएटिक्स के लेखक हैं अरस्तु। जात पांत पूछे नहीं कोई ये किसकी पंक्ति है? तो जात पांत पूछे नहीं कोई, तो इसके लेखक हैं रामानंद। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पइये ये किसकी पंक्ति है? तो प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पइये, तो इसके लेखक हैं सूरदास। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है ये कथन किसका है? तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया था। तो ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र में कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं? तो छंद शास्त्र में कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। तो ये कथन किसका है? तो परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है ये किसने कहा है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बंधे रखने की क्षमता रखता है ये कथन किसका है? तो दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बंधे रखने की क्षमता रखता है ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सबसे पहले कब और किस कवि पर आलोचनात्मक लेख लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो
तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सबसे पहले कब और किस कवि पर आलोचनात्मक लेख लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सबसे पहले आलोचनात्मक लेख लिखा था और ये प्रकाशित हुई थी 1934 में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति निराला के किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति निराला के किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऋतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ किस ग्रंथ की शैली में लिखे गए? तो ऋतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ किस ग्रंथ की शैली में लिखे गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रालोक। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से कौन विख्यात हैं? तो हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से कौन विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कवि का जीवन काल 1908 से 1974 है? तो निम्नलिखित में से किस कवि का जीवन काल 1908 से 1974 है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यथार्थवाद और छायावाद। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यथार्थवाद और छायावाद जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? कैदी और कोकिला, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य चिंतामणि को ऋतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य चिंतामणि को ऋतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को ऋतिकाल के अंतर्गत नहीं रखा है। उनका ये मानना था कि चिंतामणि से ही ऋतिकाल का उदय हुआ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। दिनकर जी की वो कृति कौन सी है जो भारत चीन के युद्ध को आधार पर रखकर लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिनकर जी की वो कौन सी कृति है जो भारत चीन के युद्ध को आधार पर रखकर लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? तो प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कौन सा युग माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कौन सा है? तो वो है छायावाद। छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो वो है जागरण, और इसके संपादक थे प्रेमचंद। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो वो है मुकुटधर पांडेय। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कौन सी कविता है? तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कौन सी कविता है?
तो वो है झरना, झरना कविता, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुमित्रानंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि माने जाते हैं? तो ये अरविंद दर्शन, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवयित्री हैं? तो वो हैं बौद्ध दर्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो ये अद्वैत वेदांत दर्शन के कवि माने जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार जो है पूछा गया है ये। जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो ये आनंदवाद समरसतावाद के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन हैं? तो पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिनको ब्रह्मा कहा जाता है, फिर सुमित्रानंदन पंत, जिनको विष्णु कहा जाता है, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको महेश या रुद्र कहा जाता है, और फिर महादेवी वर्मा, जिनको शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के 3 बड़े कवि कौन हैं? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के 3 बड़े कवि कौन हैं? तो पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर सुमित्रानंदन पंत, और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है महादेवी वर्मा ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किसका है? तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किसका है? तो ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी के मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भाव धारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भाव धारा की कविता से प्राप्त हुई थी। ये विचार किस आलोचक का है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी काव्य विमर्श। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बड़े बढ़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, पद्यांश के रचनाकार कौन है? तो बड़े बढ़ाई ना करें बड़े ना बोले बोल, तो ये कहा है रहीम ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य केशव दास का निम्न में से कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्रिका। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित
साहित्यकार कौन है? तो व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। नंददास की रचना रास पंचादही को किसने हिंदी का गीत गोविंद कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नंददास की रचना रास पंचादही को किसने जो है हिंदी का गीत गोविंद कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोगी हरि। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय को कृष्ण भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है? तो किस संप्रदाय को जो है कृष्ण भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क संप्रदाय। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो हिंदी के वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें प्रथम बार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसीकृत पद्मावत किस प्रकार की रचना है? तो जायसीकृत पद्मावत किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक काव्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अमेय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेट में, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसलिन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है रससूत्र में, बाकी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, ये तीन जो है प्रमुख रससूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण संकल्पना के उद्दात कौन है? तो साधारणीकरण संकल्पना के उद्दात कवि कौन है या उद्दात कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो किस क्षेत्र की बोली को जो है काशिका कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बनारस। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार कौन है? रस प्रबोध। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसलीन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित पदम सिंह शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्माभिव्यक्ति ही
वो मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो ये किसने कहा है? तो आत्माभिव्यक्ति ही वही मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ब्रज के लता पता मोही कीजिए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये लिखा है रत्नाकर ने। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने राम, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान सिंह। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ये किस कवि की पंक्ति है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ये किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? नई कहानी की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, वो उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये किसने कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा हुआ नहीं, वो उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योके किस उपन्यास का पात्र है? योके। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने अपने अजनबी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के लेखक कौन है? तो पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। छत पर अपन्ना उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो छत पर अपन्ना उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंतकृत उपन्यास कौन सा है? तो पंत की कौन सी उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हार। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुमन किस उपन्यास की पात्र है? सुमन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की कौन सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु की कौन सी कविता जो है मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजयनी विजय वैजंती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी थी? तो ये लिखा था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिहारी को ध्वनिवादी कवि किसने कहा है? तो बिहारी को ध्वनिवादी कवि किसने कहा है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित कवियों में नीति काव्य की रचना किस कवि ने की है, किस कवि ने नहीं की है? तो निम्नलिखित कवियों में से नीति काव्य की रचना किस कवि ने नहीं की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम दास। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अक्षर पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? अक्षर पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेतु भारद्वाज। उड़ की डाली किसकी रचना है? उड़ की डाली। तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। नए मेहमान किसकी एकांकी है? तो इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है एकांकी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो जा न सकी, ये किसका एकांकी है? तो ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। उसर एकांकी किसका है? उसर, तो इसके लेखक हैं भुवनेश्वर। चीफ साहब आ रहे हैं, कहानी संग्रह किसका है? तो चीफ साहब आ रहे हैं, ये किसका कहानी संग्रह है? तो इसके लेखक हैं हेतु भारद्वाज। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो अवधि का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा गया ये। तो इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमिजा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है? मैं वक्त के हूँ सामने, तो इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो है हमारा 18 नंबर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। कल 19 नंबर क्लास की शुरुआत होगी और हम संपूर्णतः 2000 प्रश्नोत्तर यहाँ पे समाप्त डिस्कस कर लेंगे। 2-3 क्लास में संपूर्ण 2000 प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।